वफाक में हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वफाक की हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है कि हम किसी सूरत में इस कनाल की सपोर्ट नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है, हम किसी सूरत के राज मंसूबा नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध का दो टोक ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं पानी का कोई भी मंसूबा सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं बन सकता। केनाल्स मंसूबे के खिलाफ हम सब खड़े हैं। केनाल्स मंसूबे से पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश की जा रही है। पानी का मसला CCI में जाता है, सूबों की मुशावरत होती है। किसी प्रोजेक्ट को लगाने की सोच पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते। पीपल्स पार्टी तमाम मुतनाज़ केनाल्स मंसूबों के खिलाफ है। एक एक चीज़ को देख कर बता दिया ये मंसूबा गलत है। किसी के कहने पर इरसा पूरे मुल्क को डुबो रहा है। जिन्होंने ये मंसूबा बैसाखियों पर बनाया वो सब गिर गए। केनाल्स पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। पंजाब वाले भी सवाल कर रहे हैं किस केनाल का पानी देंगे। बजट तजावीज़ का जायजा लेने के लिए IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द टैक्स रेवेन्यू इकदामात पर पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात करेगा। अखराजात पर कंट्रोल, तरक्याती अखराजात से मुताल्लिक भी बात होगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि IMF वफ्द वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। रमज़ानुल मुबारक में 30 लाख मुस्तहिक खानदानों को रिलीफ पैकेज दिया गया। डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत वॉलेट के जरिए अदायगी की गई। डिजिटल निज़ाम के जरिए शफाफियत को भी यकीनी बनाया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं मुस्तहिक खानदानों को बराह रास्त रकम दी गई। मुस्तहिक तबके को डिजिटल इकॉनमी का हिस्सा बनने का मौका मिला। स्कीम को कामयाब करने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अहम किरदार है। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 100 इंडेक्स में 1628 पॉइंट्स का इजाफा 1,20,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,20,566 पॉइंट्स पर पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज की नई बुलंद तरीन सतह पर इजहार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की मुस्बत सिमत हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर ताजरों और सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद की इक्कासी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह 7 रुपये 41 पैसे यूनिट जो बिजली कम हुई है, इससे कम अज़ कम हमारी एक्सपोर्ट में कम अज़ कम $2 अरब से $3 अरब की इंक्रीज आ जाएगी। ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है, देर हुआ है मगर दुरुस्त हुआ है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि ये एक एंड नहीं है, इसके बाद मजीद हम करेंगे। तो आज की ये जो अनाउंसमेंट है ना सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए बल्कि जो इंडस्ट्रियल हमारी जो पावर टैरिफ है उसकी कमी में ऐलान बहुत खुशाइंद है। आई बिलीव ये किक स्टार्ट करेगा हमारी इकॉनमी को भी, हमारी सनत को भी और हमारी कारोबारी तबके के लिए बहुत खुश। बिजली की कीमतों में कमी ठंडी हवा का झोंका है। मुल्क भर के ताजिर रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म के फैसले को खूब सराहा है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरों का कहना है छोटी ईद पर हुकूमत ने आवाम को बड़ा तोहफा दिया है। 7 रुपये से ज़ायद फी यूनिट कम होने से कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी। बिजली सस्ती होने से जहां सनतों में बेहतरी आएगी वहीं आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। इस फैसले से बंद सनतें बहाल, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, जब तक बिजली की कीमत मजीद कम नहीं होगी, तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी और कैसे आम आदमी पनप सकेगा। इसलिए बहुत जरूरी है यह बात कि पेट्रोल की कीमत भी कम की जाए और बिजली की कीमतों को भी मजीद कम किया जाए। जमात इस्लामी ने बिजली के बाद पेट्रोल भी सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा बिजली की कीमत में कमी खुश आइंद मजीद सस्ती होनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है IPPs का फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। IPPs मुआहदों से कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वालों को बेनकाब करना पड़ेगा। हर हुकूमत में IPPs को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। चीनी माफियाज को कौन पकड़ेगा, इन्हीं लोगों के IPPs हैं। मजीद जुल्म ये कि IPPs वाले टैक्स भी नहीं देते। इन सब का एहतसाब होना चाहिए।
बिजली की कीमत में मजीद कमी की गुंजाइश है, हमें पूरा यकीन है बिजली मजीद 6 रुपये सस्ती करवाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से कराची जलसे में बिजली सस्ती करवाने का ऐलान करवाएंगे। शहबाज शरीफ ने ईद के बाद कराची आने की हामी भरी है। MQM का बिजली की कीमत में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन। फारूक सत्तार कहते हैं ये पहला बड़ा रिलीफ है जो हुकूमत ने आवाम को दिया। बिजली सस्ती होने से तमाम मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी होगी, आम कारोबार और तजारत को फ़रोग मिलेगा। IMF से रिलीफ नामुमकिन था मगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिम्मत नहीं हारी। नवाज शरीफ की रहनुमाई, आर्मी चीफ और दोस्त ममालिक की भरपूर मदद शामिल हाल रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है 1 साल में वज़ीर-ए-आज़म और इत्तेहादियों की कोशिश का महवर अवाम की मुश्किलात का हल था। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना था जिनसे हुकूमत ने दानिशमंदी से मुकाबला किया है। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए 1 रुपये 71 पैसे सस्ती करने पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बिजली की कीमत में कमी मुआशी सूरत हाल से मशरूत है। मुआशी सूरत हाल बेहतर रहने तक सार्फिन को रिलीफ मिलता रहेगा। हुकूमत अवाम को मजीद सस्ती बिजली की कीमत कम करके रिलीफ देना चाहती है। 32 IPPs के साथ बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। अमरीकी टैरिफ बम से दुनिया भर की तजारती मंडियां क्रैश कर गईं। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन गिरावट। 2020 के बाद सबसे ज्यादा मंदी रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 1672 पॉइंट्स गिर गया। S&P इंडेक्स 274 पॉइंट्स की कमी से 5396 पर बंद हुआ। नेस्डेक इंडेक्स 1050 पॉइंट्स की मंदी से 16550 पॉइंट्स पर आ गिरा। पाकिस्तान का टैरिफ के मामले पर अमेरिका से मुज़ाकरात करने का ऐलान। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है हमें यकीन है हम अमरीकी खदशात का अजाला कर सकते हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर आज अमरीकी सदर के मुशीर बराए तजारत से मुलाकात भी करेंगे। निजी TV से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर ने मज़ीद कहा वीज़ों के मामले पर अमेरिका का हतमी फैसला होना अभी बाकी है। इस हवाले से सिफारती कोशिशें जारी हैं। IMF ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। आलमी मालियाती फंड्स की सरबराह क्रिस्टीनिया जॉर्जिया का कहना है अमेरिका की जानिब से नए टैरिफ आलमी मईशत के लिए एक नुमाया खतरा हैं। IMF की सरबराही ने अमेरिका पर जोर दिया कि वो अपने तजारती शराकतदारों के साथ ताउन करे। आलमी मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले इकदामात से गुरेज बहुत ज़रूरी है।